हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी बाय रघुराज। और आज हम बात करेंगे प्रीपोजिशन पार्ट 2 की। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और बिना किसी देरी के हम बढ़े अपने वीडियो की तरफ, प्रीपोजिशन पार्ट 2 की तरफ। तो हमने ओवर, ऑन, डाउन, अप, ओवर, अपॉन, इन सबको जाना था, बट उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और आज प्रयोग हम सीखेंगे प्रीपोजिशन और भी कुछ प्रीपोजिशन, जो सारे प्रीपोजिशन जिनमें कहीं तो ऐसे प्रीपोजिशन मिलेंगे आप मेरे को जहाँ इनका यूज़ एक्टिव वॉइस में नहीं हो पाता है। तो पहला जो प्रीपोजिशन है हमारा बाय। तो बाय का इस्तेमाल जो किया जाता है स्पेशल, तो इसका अर्थ पास की अवस्था में होने के लिए बताया जाता है। दूसरी चीज़, यात्रा जब हम करते हैं बस के द्वारा की गई हो, चाहे ट्रेन के द्वारा की गई हो या फिर बाइक के द्वारा की गई हो, तब इस कड़ी में बाय का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम समझे तो ही वाज स्टैंडिंग बाय द डोर। तो ही वाज स्टैंडिंग बाय द डोर, तो मतलब इसका मतलब ये हो गया कि वह खड़ा हुआ था दरवाजे के पास में, वह दरवाजे के पास ही खड़ा हुआ था। तो मतलब पास के अर्थ में बाय का यूज़ किया गया है इसमें। सेकंड हम देखें, दिस बुक इज़ रिटन बाय मी। दिस बुक इज़ रिटन बाय मी, मतलब यह किताब, यह बुक मेरे द्वारा लिखी गई है। तीसरा हम देखिए एग्जाम्पल, तो ही ट्रेवल्स बाय बस, वह यात्रा करता है बस के द्वारा। तो मतलब एक साधन के तौर पे भी इसका यूज़ हुआ है बाइक का, ठीक है। और इसके द्वारा काम किया गया है तो भी जैसे बुक लिखी गई है तो भी बाय का यूज़ किया गया है। दूसरी चीज़, पास के अर्थ में बाय का यूज़ यहाँ किया गया है। तो इन सब चीज़ों को हम समझे, साथ ही आगे हम बढ़े। तो अब एक बार वापस से रिवाइज़ कर लेते हैं। बाय का यूज़ कहाँ किया जाता है? पास बताने के लिए, किसी चीज़ के नज़दीक बताने के लिए। सेकंड, यात्रा के साधनों से पहले, ठीक है। हम आगे बढ़े, विद। अब विद का अर्थ साथ होता है, सबको पता है। विद मतलब साथ, साथ के अर्थ में, से के अर्थ में भी होता है से, मतलब ठीक है। और जहाँ यंत्र या उपकरण के साथ में, मतलब किसी जिसको शस्त्र, मतलब जिसको हाथ में लेके अपन मार सकते हैं, उस तरीके से विद का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम समझे, आई लिव विद हर, मैं उसके साथ रहता हूँ। तो विद साथ के अर्थ में आया है कि भाई एक लड़का जो है वो लड़की के साथ में रहता है। आई लिव विद हर, तो यहाँ पे विद का अर्थ साथ हो गया। वहीं दूसरी हम बात करें, शी किल्ड ए स्नेक विद ए स्टिक। शी किल्ड ए स्नेक विद ए स्टिक, उसने मारा सांप को किसके सहारे? स्टिक के सहारे। स्टिक से मतलब लकड़ी से, उसने सांप को लकड़ी से मारा, ठीक है। यहाँ पे विद का अर्थ समझे तो साथ के अर्थ में, से के अर्थ में, उपकरण के साथ में इसमें विद का उपयोग किया जाता है। आगे हम बढ़े, ऑफ। तो ऑफ का यूज़ जो किया जाता है जनरली पृथकता बताने के लिए। पृथकता से हम समझे सेपरेट, मतलब अलग होने के अर्थ में बताता है। तो अलग होने के संबंध में हम किस तरीके से हम समझेंगे, तो एग्जाम्पल हम देखें, द कैट जंपेड ऑफ द टेबल। तो मतलब टेबल से इसने जंप लगाई है कैट ने, बिल्ली ने, ठीक है। अब टेबल से ये जो बिल्ली जो थी, इससे टेबल से अलग हो गई है, मतलब अब वो टेबल के ऊपर नहीं रही, टेबल से उसने जंप लगा ली। तो इस तरीके से ये टेबल से क्या है, अलग हो गई। तो इसलिए यहाँ ऑफ का इस्तेमाल किया गया है। मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको, अपॉन। वहाँ फॉर एग्जांपल मैंने दिया था, द कैट जंपेड अपॉन द रेट। रेट के ऊपर उसने छलांग ली। तो मतलब किसी के ऊपर आप जाके उसको ढक लेते हो, एक तरीके से उसको दबोच लेते हो, उस अर्थ में तो अपॉन का यूज़ किया गया। बट यहाँ पे जब अलग होने की बात की गई तो ऑफ का यूज़ किया गया है। तो ऑफ का यूज़ किसके लिए किया जाता है? पृथकता बताने के लिए, मतलब अलग, सेपरेशन बताने के लिए ऑफ का यूज़ किया जाता है। आगे हम देखें तो आगे लिखा गया है, कुछ वर्ब्स जो है जो कहती है कि अगर हम एक्टिव वॉइस में हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आपने देखा होगा, उपवाक्य और वाक्य। तो एक्टिव वॉइस में जब हम हैं तो हमारे साथ प्रीपोजिशन का यूज़ मत करिए। तो जैसे टेल जब आए
एक्टिव वॉइस में टेल है तो टेल के साथ में टू आपको यूज़ नहीं करना है। यदि कोई सेंटेंस ऐसा दे आपको एरर में करेक्शन के लिए इन एग्ज़ाम में जहाँ टेल के साथ में टू का इस्तेमाल हो रहा है तो वो वहाँ पे गलत माना जाएगा। इसी के साथ में जैसे डिस्कस है, डिस्कस के साथ में अबाउट देता है तो अबाउट का यूज़ नहीं होगा एक्टिव वॉइस में यदि एक्टिव वॉइस वाला सेंटेंस है। ऑर्डर की हम बात करें तो ऑर्डर के साथ में फॉर दे तो गलत है, रिजेंबल विद टू दे तो गलत, कंपेयराइज तो ऑफ गलत, अफेक्ट ऑन गलत, साइन मतलब ऑन गलत, इन्वेस्टिगेट इनटू गलत, इसी के साथ अकॉम्पनी विद ये गलत और रिक्वेस्ट के साथ टू गलत। इस तरीके से ये क्या है सेंटेंस एक्टिव वॉइस में गलत रहेंगे। ठीक है, जब पैसिव वॉइस हम बनाते तो देखा होगा आपने यू आर रिक्वेस्टेड टू ये बनता है जब रिक्वेस्टेड के साथ में टू लगता है। बट जब हम बात करेंगे एक्टिव वॉइस में चेंज करने में, जब चेंज करते हैं हम पैसिव वॉइस को, पैसिव वॉइस में जब चेंज करते हैं जब टू का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन एक्टिव वॉइस में टू का, विद का, इनटू जो इनके सामने दिए गए हैं वर्ब्स उनके साथ में यूज़ नहीं किया जाता। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। आगे हम बढ़े। बीवेयर ऑफ मतलब सावधान करने की स्थिति में, मतलब बीवेयर ऑफ तो इसका इस्तेमाल होता है। तो एक फिक्स प्रीपोजिशन आप समझ लीजिए इनको। ऑफ का जो इस्तेमाल होता है बीवेयर, जहाँ बीवेयर दिखे आपको वहाँ ऑफ लगा देना है, ऑफ का यूज़ किया जाएगा जनरली। तो जैसे लिखा हुआ मिलता है आपको कहीं मकानों में, गलियों में, कॉलोनीज़ में, इन पे मकानों में जहाँ कुत्ते उन्होंने पाल रखे हैं, पेट डॉग्स, जहाँ कुत्ते भौंकते करते हैं, काट भी सकते हैं, तो वहाँ पे लिखा जाता है एक बोर्ड लगा के बिहेवियर ऑफ डॉग्स मतलब कुत्तों से सावधान, ये लिखा जाता है। हम आगे बढ़े। एम एट, एम का अर्थ एक तरीके से टारगेट या फिर लक्ष्य के लिए होता है एट। ठीक है, तो एम के साथ जनरली एट का यूज़, एट प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। तो फिक्स प्रीपोजिशन आप समझ लीजिए इनको। तो जैसे इसमें फॉर एग्जांपल दिया गया है एम एट डूइंग गुड टू अदर्स, मतलब जो लक्ष्य जिसके लिए कार्य करना है अच्छा दूसरों से, तो लक्ष्य को पाने के लिए अपने को अच्छा कार्य करना होगा दूसरों के। ठीक है, आगे हम देखें डील इन ए ट्रेड, मतलब व्यापार में जब डील होती है, ठीक है, तो जब व्यापार से डील हो, मतलब किसी कंपनी वगैरह से डील हो, व्यक्ति से नहीं किसी कंपनी से डील हो, तब तो यूज़ होगा इन का। किसका यूज़ होगा प्रीपोजिशन में? इन का यूज़ होगा। जब डील किसी कंपनी के नाम से या कंपनी में जो प्रोडक्ट है उनके ज़रिए कोई डील हो रही है तब इनका यूज़ होगा। मतलब इसमें एक व्यक्तिगत जो फिजिकली तौर पे विद्यमान है, किसी व्यक्ति से नहीं है, जो मतलब किसी व्यक्ति विशेष से संबंध नहीं है, मनुष्य से, मतलब एक तरीके से देख सकें हम, किसी पर्सन से वो नहीं है। और व्यापार कृत्रिम आर्टिफिशियल होती है कंपनी हमेशा, लेकिन उसका भी अस्तित्व होता है। तो इसी तरीके से जैसे डील इन ए ट्रेड, मतलब व्यापार में जब डील होती है तो ट्रेड के साथ तब तो इनका यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम समझे ही डील्स इन ए रेडीमेड गारमेंट्स, उसने जो डील्स है, जो समझौते जो किए हैं, अपने कॉन्ट्रैक्ट जो डील्स करी, तो इन रेडीमेड गारमेंट्स, इन गवर्नमेंट जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं उनके, मतलब बने बनाया तैयार जो कपड़े हैं उनमें। ठीक है, अब यहाँ पे इसलिए इनका यूज़ हुआ है। आगे हम बढ़े। डील विद ए पर्सन, जब किसी व्यक्ति के साथ में डील हो रही, डील विद ए पर्सन जब किसी व्यक्ति विशेष से के साथ डील होती है तब हम विद का यूज़ करते हैं। जैसे डील विद ए पर्सन, किसी व्यक्ति के साथ में डील हो तब विद का यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्जांपल हम समझे यू शुड नॉट डील विद सच ए डिसऑनेस्ट पर्सन, मतलब तुम्हें बेईमान के साथ में या बेईमान व्यक्ति के साथ में, ऐसे बेईमान व्यक्ति के साथ में तुम्हें डील नहीं करनी चाहिए, ये इसमें लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे विद का इस्तेमाल हुआ है सच ए डिसऑनेस्ट पर्सन। डिसऑनेस्ट आप समझते हो, एडजेक्टिव मतलब विशेषण का लिया गया है, डिसऑनेस्ट पर्सन। तो यू शुड नॉट डील विद सच ए डिसऑनेस्ट पर्सन। क्वारल विद समवन, अब जब झगड़ा हो किसी व्यक्ति विशेष के साथ, समवन का मतलब भी व्यक्ति होता है, जब किसी व्यक्ति के साथ में या किसी के साथ में जब झगड़ा रहे तब विद का इस्तेमाल होता है। एंड जब
किसी चीज़ पे झगड़ा हो समथिंग, तब ओवर का इस्तेमाल होता है। आगे हम पढ़े, आगे देखिए। फॉर एग्जांपल, जब झगड़ा किसी के व्यक्ति के साथ में हो, मतलब समवन, दे क्वारल्ड विद अस, वे उन्होंने झगड़ा किया, विद हमसे, हमारे साथ उन्होंने झगड़ा किया। तो अस मतलब हमारे, क्वारल्ड मतलब झगड़ा किया, और दे उन्होंने, तो हमारे साथ उन्होंने झगड़ा किया। ठीक है, ये जहाँ व्यक्ति, अब हमारे साथ मतलब ये झगड़ा जब कर रहे हैं तो व्यक्ति ही हो गए। तो समवन के साथ में जब क्वारल विद, तब तो विद का इस्तेमाल किया जाएगा, समवन हो। यदि कोई चीज़ हो, विषय वस्तु हो जिसके ऊपर झगड़ा किया गया है, तब ओवर, क्वारल ओवर। ठीक है, अब यहाँ समझे हम। द चिल्ड्रन ऑफन आवर पेटी इश्यूज़, बच्चे जो होते हैं कभी कभार पेटी इश्यूज़ पे क्या करते हैं, झगड़ा करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सॉरी प्लूरल होना चाहिए था, जो मैं लिखने से रह गया। ठीक है, द चिल्ड्रन ऑफ क्वारल ओवर पेटी इश्यूज़ यहाँ पे इस्तेमाल होगा। ठीक है, आगे हम बढ़े। प्रोफिशेंट, प्रोफिशेंट का अर्थ होता है निपुण, किसी कार्य में, किसी चीज़ में निपुण जब होता है व्यक्ति, तो प्रोफिशेंट इन आता है। ठीक है, जब ये शब्द आपको दिखाई दे तो इसके साथ में प्रीपोजिशन क्या रहेगा, इन। क्या रहेगा, प्रीपोजिशन इन। आगे है एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं। सी इज ए प्रोफिशेंट इन इंग्लिश ग्रामर, वह इंग्लिश ग्रामर में क्या है, निपुण है। तो यहाँ प्रोफिशेंट इन आया है यहाँ पे, इसके साथ में प्रीपोजिशन है प्रोफिशेंट के साथ में इन। ठीक है, आगे मैं रिवाइज करवाऊँगा इनको एक बार, आगे धीरे सारी चीज़ें अपन कवर कर लेते हैं एक बार को। अब एफेड ऑफ, जब किसी चीज़ से डरा जाए या डर हो जाए, तो जहाँ देख, बीवेयर ऑफ, सावधान की स्थिति में, या डर गए, अफेड ऑफ, तो यहाँ भी ऑफ का इस्तेमाल हुआ है। डरने में और सावधान होने में, दोनों में ही ऑफ का इस्तेमाल किया गया है, अफेड ऑफ। ही इज़ अफेड ऑफ डॉग, वह डॉग से क्या है, डर जाता है, डॉग से डर जाता। ठीक है, तो यहाँ पे अफेड के साथ में ऑफ, जब ये दिखाई दे आपको तो ऑफ का इस्तेमाल होगा ना। फेथ इन मतलब फेथ होता है विश्वास, भरोसा, तो फेथ इन, तो इसके साथ में फेथ के साथ में क्या इस्तेमाल किया जाएगा, प्रीपोजिशन इन। आई हैव नो फेथ इन हिम, मुझे उस पर विश्वास नहीं है, मुझे उसमें विश्वास नहीं है, या ऐसा कहे तो मुझे उसमें विश्वास नहीं है। विश्वास होना एक चीज़ है, तो विश्वास होना फेथ इन, मतलब आई हैव नो फेथ इन हिम, मुझे उसमें विश्वास नहीं। ठीक है, तो आगे हम देखिए अगला प्रीपोजिशन कॉम्प्लीमेंट ऑन। जब हम किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, मतलब किसी की प्रशंसा करते हैं, किसी की प्रशंसा में कुछ चीज़ें कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट देते हैं उसको, तो वहाँ ऑन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम देखिए आगे। आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम ऑन हिज सक्सेस इन द एग्ज़ाम, मैंने उसे उसकी सफलता जो उसने एग्ज़ाम में अर्जित की उस पर उसको कॉम्प्लीमेंट, उसको प्रशंसा की उसकी। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट जब दे रहे हो आप, तब ऑन का यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट के साथ में ऑन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हुआ है। ये तो आप जनरली कई बार नोटिस किए होंगे। कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, जब किसी को बधाई देते हैं अपन, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, तब उसके साथ में ऑन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हम समझे, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, मैं तुम्हें बधाई देता हूँ तुम्हारी सफलता पे, तुम्हारी सफलता के ऊपर मैं तुम्हें बधाई देता हूँ। तो ऑन का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। तो समझ गए होंगे, ऑन कॉम्प्लीमेंट के लिए कॉन्ग्रेचुलेट के साथ ऑन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, आगे हम देखें एंड ओवेड विद। तो एंड ओवेड विद का मतलब होता है एक तरीके से संपूर्ण या संपन्न, एक तरीके से किसी चीज़ में संपन्न। तो एंड ओवेड विद, एंड ओवेड, ये जब ये शब्द दिखे आपको तो इसके साथ में विद का इस्तेमाल होगा। ठीक है,
अब जैसे फॉर एग्जांपल हम समझे कनक इज़ एंडोवर्ड विथ मैनी ग्रेट क्वालिटीज़। जो कनक जो है वह कई सारी उसमें क्वालिटीज़ हैं, जो उन क्वालिटीज़ के साथ में वो संपन्न है। तो कनक इज़ एंडोवर्ड विद मैनी ग्रेट क्वालिटीज़, तो यहाँ पे संपन्न विद। ठीक है, अब आगे हम बढ़े। डेवॉइड होता है एक तरीके से डेविड होता है रहित, एक तरीके से किसी मतलब अलग, या मतलब उस चीज़ की कमी होना एक तरीके से मान सकते हैं, या रहित मान लो या फिर कमी मान लो एक तरीके से। डेविड मैं समझा नहीं पा रहा, बट खैर डेविड ऑफ होता है रहित या फिर कमी किसी चीज़ की। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम समझे ही इज़ डेविड ऑफ कॉमन सेंस, उसमें कॉमन सेंस की कमी है या कॉमन सेंस नहीं है उसमें एक तरीके से देखिए, तो डेविड ऑफ होता है। इसके साथ डेविड के साथ में ऑफ का इस्तेमाल और प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, आगे हम समझे इंसिस्ट। किसी को हम इंसिस्ट करते हैं, मतलब जोर देते हैं किसी चीज़ पे, भाई ये कर। ठीक है, तो इंसिस्ट के साथ में ऑन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होगा। ठीक है, इंसिस्ट ऑन, इंसिस्ट मतलब जोर देना किसी चीज़ में। तो सी इंस्टेड ऑन गोइंग देयर, उसने वहाँ जाने के लिए उसने जोर दिया। ठीक है, तो इंसिस्ट ऑन, इंसिस्ट के साथ में ऑन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल, डेविड के साथ में ऑफ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल। आगे हम देखें एक्सेस टू। एक्सेस मतलब होती है पहुंच, किसी तय तक जाना, पहुंचना। तो एक्सेस मतलब एक्सेस के साथ में टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है, एक्सेस टू। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है आई डू नॉट हैव सक्सेस टू CM, सॉरी एक्सेस टू CM, मतलब मेरे पास में एक्सेस नहीं है CM तक पहुंचने की, मतलब चीफ मिनिस्टर, इसको शॉर्ट में लिखा है चीफ मिनिस्टर तक मेरी पहुंच नहीं है एक तरीके से देखा जाए। तो एक्सेस टू, जहां पहुंच होने की बात हो तो ऐसे अर्थ में एक्सेस के साथ में टू का इस्तेमाल किया जाता है, एक्सेस टू। ठीक है, आगे हम देखें बोस्ट ऑफ। तो बोस्ट होता है मतलब एक तरीके से जो अपनी बढ़ाई खुद ही करता है, मतलब डींगे हाँकता है एक तरीके से। देखिए खुद की बढ़ाई खुद ही, वो मियाँ मिट्टू बनना एक तरीके से, जो बूस्ट ऑफ मतलब इस अर्थ में। तो बूस्ट के साथ में ऑफ का इस्तेमाल किया जाएगा। तो फॉर एग्जांपल हम समझे ए मॉडेस्ट पर्सन डज नॉट बूस्ट ऑफ हिज अचीवमेंट्स, यहाँ पे गैप देना चाहिए था, हिज अचीवमेंट्स। ए मॉडेस्ट पर्सन डज नॉट बोस्ट ऑफ, किसी भी व्यक्ति विशेष को अपने अचीवमेंट्स के ऊपर, अपनी उपलब्धियों के ऊपर कभी भी डींगे नहीं हाँकना चाहिए। ठीक है, ठीक। तो बूस्ट ऑफ मतलब एक तरीके से डींगे हाँकना, तो बूस्ट के साथ में ऑफ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है। लिसन टू, ये तो जनरली आपने सुन रखा होगा, बताने की खैर आवश्यकता नहीं है, फिर भी एग्जाम्पल के ज़रिए हम समझते हैं। लिसन का मतलब होता है सुनना। लिसन टू मी, कभी कभार जनरली हम बोले थे लिसन टू मी, मुझे सुनो या मेरी ओर ध्यान दो। अटेंशन, तो ध्यान देने वाली बात, जब अटेंशन लिखा जाए स्पोकिंग में ये सब चीज़ें काम में आती हैं। लिसन टू मतलब फॉर एग्जांपल हम समझे राकेश डिडंट लिसन टू माय एडवाइस। राकेश जो है वह मेरी एडवाइस नहीं मानता है, मेरी एडवाइस को नहीं सुनता है एक तरीके से। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो लिसन के साथ में टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हुआ है। पजल्ड एट, पजल्ड का मतलब होता है, पजल एक तरीके से पहेली भी होती है, और पजल्ड का अर्थ एक तरीके से देखा जाए तो कन्फ्यूज़न वाली जो सिचुएशन है, चकरा देने वाली, उस अर्थ में भी पजल्ड का यूज़ होता है। तो पजल्ड जब आए तो इसके साथ में प्रीपोजिशन एट आएगा। देखिए हम, ऑल द डॉक्टर्स वर पजल्ड एट द स्ट्रेंज। स्ट्रेंज होता है एक तरीके से विचित्र या फिर अद्वितीय या फिर कुछ अलग ही, मतलब सिम्टम्स रिपोर्टेड बाय द पेशेंट। जब सभी डॉक्टर्स ने जब जो विचित्र जो सिम्टम्स पाए उसकी रिपोर्ट में, पेशेंट की रिपोर्ट में, तो वो एक तरीके से पजल्ट हो गए, मतलब एक तरीके से कंफ्यूज हो गए, या फिर उनको असमंजस वाली स्थिति पैदा हो गई उनके लिए। तो ये सब चीज़ें हैं।
तो पजल्स के साथ में एट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होगा। ठीक है, आगे हम देखें IOR। जब ये लास्ट में किसी वर्ड के साथ में आ रहे हो, ER आ रहा हो, तो वो सेंटेंस में मैंने यहाँ दे रखे हैं आपको, तो उनके साथ में सिंपल टू आएगा। सीनियर टू, जूनियर टू, सुपीरियर टू, पीरियर टू, इन्फीरियर टू, प्रीफियर टू, प्रीफियर टू। तो ऐसे इन चीज़ों के लिए प्रीफियर, इन्फीरियर, अब इनमें टू का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब फ्रॉम जो होता है, फ्रॉम का अर्थ इस्तेमाल जो होता है वो होता है अब्सटेंस। अब्सटेंस मतलब होता है एक तरीके से बचना, मतलब दूर होना, बचना एक तरीके से, तो अब्सटेंस फ्रॉम। प्रिवेंट फ्रॉम, प्रिवेंट होता है रोकना किसी चीज़ को, तो प्रिवेंट फ्रॉम। एस्केप, नैरो स्केप आपने इडियम्स देखी होगी। नैरो स्केप, नैरो स्केप का मतलब होता है मतलब नज़दीक से बचना, नज़दीकी से बचना, नैरो स्केप। तो वो बच निकलना भी होता है नज़दीक से, नैरो स्केप फ्रॉम। ठीक है, आगे हम देखें रिफ्रेन फ्रॉम। रिफ्रेन का अर्थ भी होता है रोकना, रिफ्रेन फ्रॉम। तो यहाँ पे जब फ्रॉम एब्सटेन के साथ में फ्रॉम का यूज़ किया जाएगा, प्रिवेंट के साथ में फ्रॉम का, एस्केप के साथ में फ्रॉम का, रिफ्रेन के साथ में फ्रॉम का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, आगे हम देखें एक्यूज्ड ऑफ ए क्राइम। जब अपराध साबित हो, क्राइम का पता चले, अपराध साबित हो, एक्यूज्ड के साथ में ऑफ का इस्तेमाल होगा। जो भी क्राइम है तो उसके साथ में, जब क्राइम चाहे कुछ भी हो सकता है, किसी की हत्या हो, चोरी हो, डकैती हो, लूटपाट हो, या फिर क्या नाम है, अपहरण कर दिया हो, तो अपराध तो कुछ भी हो सकता है, पर अपराध के साथ में हमेशा ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ठीक है, फॉर एग्जांपल समझे, मिस्टर स्मिथ वाज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर। तो मर्डर के लिए वह एक्यूज्ड है, अपराधी है। तो जो मिस्टर स्मिथ था, जो क्या है, मर्डर के लिए अपराधी था। तो ऑफ का अर्थ के लिए के अर्थ में आ रहा है एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, मर्डर का अपराधी था। ठीक है, तो यहाँ पे एक्यूज्ड ऑफ, तो यहाँ पे देखो क्राइम का नाम दिया गया है मर्डर, हत्या की है उसने, मिस्टर स्मिथ ने। आगे हम देखें गिल्टी। गिल्टी होता है दोष, एक तरीके से सज़ा भी होता है, गिल्टी दोष। गिल्टी ऑफ क्राइम, जब किसी अपराध की सज़ा हो, वो हो, तो दोष पाया जाए उसमें, तब ऐसी स्थिति में वो होता है द प्रिजनर वाज फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर। तो मतलब जो मृत्यु थी, जो क्या नाम है, मर्डर हुआ है, उसका जो दोष है वो पाया गया अपराधी। ठीक है, आगे हम देखें तो गिल्टी के साथ में ऑफ, एक्यूज के साथ में ऑफ। जब क्राइम की बात हो तो ऑफ का इस्तेमाल होगा, सीधी सी बात, सिंपल। ठीक है, आगे हम देखें कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट आप सभी समझते हो, कॉन्फिडेंट होता है आत्मविश्वास। तो कॉन्फिडेंट ऑफ, तो कॉन्फिडेंट के साथ में ऑफ का इस्तेमाल होगा। ही इज़ अ फुली कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस। वह अपनी सफलता पर पूर्णतः आत्मविश्वास बना हुआ है उसका, फुली कॉन्फिडेंट है, आत्मविश्वासी है। तो इस कॉन्फिडेंट के साथ में ऑफ का, ऑफ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हुआ है कॉन्फिडेंट शब्द के साथ। फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड होता है एक तरीके से, या फिर किसी चीज़ में इंटरेस्ट बोल दो, या फिर किसी चीज़ की लत बोल दो, या आदि बोल दो किसी चीज़ का। तो ये मतलब किसी चीज़ में इंटरेस्ट वाली बात ज़्यादा आती है, फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड मतलब एक तरीके से लत, आदत, या फिर किसी चीज़ में इंटरेस्ट का होना फॉन्ड कहलाता है। तो फॉन्ड ऑफ, तो आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स, मतलब मैं एक तरीके से आदी हूँ नॉवेल्स, उपन्यास पढ़ने के लिए, मतलब उपन्यास पढ़ने का आदी हूँ मैं एक तरीके से, मेरे को पसंद है उपन्यास पढ़ना। तो एक तरीके से ये अर्थ होता है। तो फॉन्ड के साथ में ऑफ का इस्तेमाल किया गया है। तो फॉन्ड के साथ में प्रीपोजिशन कौन सा लगता है? ऑफ। ठीक है, आगे हम देखें एंग्री विद पर्सन। जब व्यक्ति के साथ में आप गुस्सा होते हो, तब जब व्यक्ति की बात हो तब विद होगा, एंग्री विद। ठीक है, और जब किसी चीज़ पे गुस्सा हो तो एंग्री एट। ठीक है, जैसे डील की हम बात करी थी, तो यदि ट्रेड के साथ में डील हो रही है तब तो क्या इस्तेमाल होता है?
ठीक है। और किसी व्यक्ति के साथ में जब हो रही है तो डील विद, डील इन ये होता है ना। तो डील इन जब ट्रेड के साथ, इन जब व्यक्ति के साथ विद, ठीक है। यहीं पे उसी अर्थ में इसको भी देखें तो एंग्री विद ए पर्सन, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में अब गुस्सा हो तो विद का इस्तेमाल एंग्री के साथ, ठीक है। जैसे वाई आर यू सो एंग्री विद मी, आप मुझ पर गुस्सा क्यों हो, पूछते ही है ना, वाई आर यू सो एंग्री विद मी, मेरे साथ गुस्सा क्यों आप, या मेरे पे गुस्सा क्यों हो। तो यहाँ पे व्यक्ति विशेष ही है मी एक तरीके से, तो इसके साथ में एंग्री के साथ में विद का इस्तेमाल हुआ है। यदि किसी चीज़ पे होता तब ये एट का इस्तेमाल होता, ठीक है। आगे हम देखें नॉन टू ए पर्सन, किसी व्यक्ति को जानते हैं हम तब टू का इस्तेमाल होगा, नॉन टू। जैसे रीता नॉन टू मी, रीता मुझे जानती है या मुझसे परिचय रखती है, मुझे मेरी जानकारी रखती है या मुझे जानती है या मेरे से परिचय रखती है। तो ऐसे अर्थ में नॉन के साथ में टू का इस्तेमाल, नॉन टू, यदि व्यक्ति को जानती है तो। यदि किसी चीज़ के बारे में जानती है तो फॉर, ठीक है। आगे हम बढ़े ड्रेसड इन, जब ड्रेस की बात होती है तो इन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल समझे, सी इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल इन साड़ी, वह साड़ी के अंदर बेहद खूबसूरत दिखाई दे रही है, ठीक है, मतलब सुंदर दिखाई दे रही है। तो एक तरीके से ड्रेसड इन, ड्रेस की बात हुई है, साड़ी आ गया ड्रेस, ठीक है। तो इन का इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है। तो ड्रेसड, जब ड्रेस की बात होगी तो इन का इस्तेमाल होगा, ठीक है। आगे हम देखें एक्सेप्शन। एक्सेप्शन होता है अपवाद, तो अपवाद के साथ में, अपवाद वाले शब्द के साथ में टू का इस्तेमाल होगा। जैसे देखें देयर आर मैनी एक्सेप्शन ऑफ दिस रूल, इस नियम के काफ़ी सारे अपवाद है। तो एक्सेप्शन के साथ में टू, ठीक है। आगे हम देखें डिवाइड इन हाफ, जब किसी चीज़ को आप आधे में डिवाइड कर रहे हो तब तो इनका इस्तेमाल होगा, मतलब एक तरीके दो पार्ट में डिवाइड करें तब क्या होगा, पार्ट की बात नहीं होगी उसमें। जब हाफ करोगे, अभी किसी चीज़ के लिए हाफ करने के लिए आपसे कहा जाए डिवाइड इन हाफ, तब इन का यूज़ होगा, ठीक है। जब पार्ट्स में आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तब इस्तेमाल होगा इनटू का। इसका जब पार्ट्स, एक शब्द ऑलरेडी उसमें सेंटेंस में आपको पार्ट्स दिखाई देगा, ठीक है, नहीं भी दिखाई दे तो वो एक काउंटिंग नंबर वहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है, जैसे 4 2 3 5 इस तरीके से, तब भी इनटू का इस्तेमाल होगा डिवाइड। तो डिवाइड में हम देखें डिवाइड द मैंगो इनटू 4 पार्ट्स, मतलब आपको आम को, मैंगो यानी आम को आपको डिवाइड करना है 4 भागों में, इसके 4 भाग आपको करने हैं। तो डिवाइड द मैंगो इनटू 4 पार्ट्स, 4 भागों में डिवाइड करना। तो इनटू का इस्तेमाल यहाँ पे पार्ट्स के लिए हुआ है। आपकी बात हो, यदि आप मैंगो को हाफ करना होता तब इनका इस्तेमाल होता, डिवाइड द मैंगो इन हाफ, इस तरीके से इस्तेमाल होता, ठीक है। आगे हम देखें सेटिस्फाइड या प्लीज्ड विद। सेटिस्फाइड होता है संतुष्ट, किसी चीज़ के साथ में संतुष्ट होना, सेटिस्फाइड के साथ में भी विद का इस्तेमाल होता है। प्लीज्ड विद, प्लीज्ड होता है एक तरीके से प्रशंसा, खुशी, तो उसके साथ में भी विद का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम समझे आई एम सेटिस्फाइड विद योर वर्क, मैं आपके कार्य के साथ खुश या संतुष्ट हूँ, सेटिस्फाई हूँ। और फॉर एग्जांपल सेकंड, द गर्ल वाज वेरी प्लीज्ड विद हर सेल्फ, तो जो लड़की है वो प्रसन्नचित थी, खुश थी स्वयं के साथ, स्वयं से बहुत खुश थी, ठीक है। आगे हम देखें, अब बात करें सिटिंग ऑन ए चेयर, जब आप चेयर पे बैठे हों, सिंपल चेयर है, ठीक है, जहां आपको बैठना चाहिए, तो सिटिंग के अर्थ में ऑन का इस्तेमाल होता है जब चेयर पे आप बैठे हुए हों। जब घोड़े के ऊपर आप बैठे हुए हों तो ऑन का इस्तेमाल होगा। किसी स्टूल के ऊपर बैठे हुए हों, क्योंकि ऑन का अर्थ मैंने बताया था आपको, ऊपर बताने के लिए और छूती हुई अवस्था में बताने के लिए, ठीक है, छूती हुई अवस्था में बताने के लिए ऑन का इस्तेमाल होता है। और
न छूती हुई अवस्था में ऊपर बताने के लिए ओवर का इस्तेमाल होता है। गति करते हुए ऊपर बताने के लिए अपोन का इस्तेमाल होता है। गति करते हुए ऊपर की तरफ जाने के लिए अप का इस्तेमाल होता है। ये सब चीज़ें मैंने पहले वाले वीडियो में बता रखी है आपको, फिर भी हम कुछ चीज़ें फिर और जान लेते हैं। सिटिंग ऑन ए चेयर, चेयर की जब बात रहे तो ऑन का इस्तेमाल। घोड़े के ऊपर आप बैठे हो, ऑन हॉर्स, ऑन ए स्टूल, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर, ठीक है। यदि ग्राउंड के अंदर आप खेल रहे हो तो इन भी होगा, जैसे द बॉयज़ आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, तो वो इन इस्तेमाल होगा, वो बॉयज़ के लिए है। लेकिन आप बैठे हुए हो तो ऑन द ग्राउंड, ठीक है। अब बात करें टेबल के ऊपर कोई चीज़ है तो एट, ठीक है। अब देखो इन का इस्तेमाल हुआ है एन आर्म चेयर। आर्म चेयर, आर्म चेयर होती है आरामदायक कुर्सी। तो मतलब आम से मतलब बुझाए, ऐसी कुर्सी जहाँ पे अपन बुझाए रख दे, आराम से बैठे करें, ऐसी चेयर भी होती है। ऐसी चेयर के लिए ये क्या है, कई बार ये प्रीपोजिशन अपनी गलतियाँ करवाता है, क्योंकि चेयर सबको याद रहती है बट उससे पहले वो आम पढ़ना भूल जाता है। तो आर्म चेयर जब आपको दिखाई दे तो इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होगा। वहाँ यदि ऑन लिखा हुआ है, ऑन आर्म चेयर, तो वो गलत है एकदम। एट आर्म चेयर भी लिखा हुआ है तब भी वो गलत है। तो इन ये रहेगा, बिकॉज मैंने बताया था कि भाई गिरी हुई चीज़ के लिए अंदर बताने के लिए, एक तरीके से आप जब आर्म चेयर में बैठोगे, आर्म चेयर के ऊपर जब आप बैठते हो तो वो एक तरीके से भुजाओं की तरफ से इधर साइड से भी आपको घेर लेती है और सेकंड साइड से भी आपको घेर लेती है। एक तरीके से आप उसके अंदर बैठते हो। मैं समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, आप उसके अंदर बैठते हो। तो इस तरीके से इन का इस्तेमाल होता है अंदर के अर्थ में। तो इन आर्म चेयर, जब आर्म चेयर आपको दिखाई दे तो इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होगा, ठीक है। आगे हम देखें एट। एट का इस्तेमाल होता है किसी पहले स्थान के पास में, जैसे द रेलवे स्टेशन, एट द रेलवे स्टेशन, मतलब मैं रेलवे स्टेशन पर हूँ, बोलते ही हैं आई एम स्टैटिंग एट, मैं खड़ा हुआ हूँ एट द रेलवे स्टेशन, एट द बस स्टैंड, मैं बस स्टैंड पर खड़ा हूँ। तो ये होता है। आगे हम देखें डेड ऑफ डिसीज़, मतलब किसी बीमारी से आप मर जाते हो तो ऑफ, उस बीमारी के नाम के आगे ऑफ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है। जैसे ही डैड ऑफ कैंसर, वह किससे मरा, किस बीमारी से मरा, कैंसर से। तो ऑफ का इस्तेमाल इसमें हुआ है, ठीक है। आगे हम देखें किस खून ज़्यादा बहने से या खून की कमी से यह मर जाता है कोई व्यक्ति, तो ऐसी स्थिति में फ्रॉम का इस्तेमाल होगा, ठीक है। मैंने बताया एक चीज़, जब बीमारी का नाम आए तब ऑफ, यदि किसी बीमारी के साथ मरा है जैसे कैंसर से तो इसमें ऑफ का इस्तेमाल हुआ है। यदि ब्लड लूज़ होने से मरा है, ब्लड की कमी से मरा है, तब फ्रॉम, जैसे ही डैड फ्रॉम लूज़ ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड की कमी से वह मरा। तो कमी से, फ्रॉम का अर्थ से होता है, यदि मिल जाता है तो वो बच सकता था फ्रॉम, तो फ्रॉम का इस्तेमाल यहाँ पे प्रीपोजिशन का किया गया है, लूज ऑफ ब्लड, ठीक है। आगे हम देखें डेड इन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट में यदि किसी की मौत होती है तो वो इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होगा। एक्सीडेंट में किसी की मौत होती है तब, तो ही डैड इन ए ट्रेन एक्सीडेंट, वह मरा ट्रेन एक्सीडेंट में। ना तो ये ट्रेन एक्सीडेंट किसी बीमारी का नाम है, ना ही ये शर्त रखता है लूज ऑफ ब्लड। यहाँ कोई बात नहीं हुई है लूज ऑफ ब्लड की, यहाँ एक्सीडेंट की बात हुई है। तो एक्सीडेंट की बात हो और मर जाए तो इन का इस्तेमाल होगा। अब लूज ऑफ ब्लड, ब्लड का इस्तेमाल फ्रॉम, और किसी डिसीज़ का नाम आया जैसे कैंसर आया है, बीमारी का नाम आया, तब ऑफ का इस्तेमाल, ठीक है। आगे हम देखें डाई फ्रॉम हंगर, किसी मतलब भूखमरी से मर जाए तो फ्रॉम, मतलब एक तरीके से चीज़ नहीं मिल पाई है, चीज़ नहीं मिलने से, जैसे यदि इनको रोटी मिल जाती, ब्रेड मिल जाता तो मरते क्या, भूखमरी से मरते क्या इन, ठीक है। यहीं हम बात करें लूज ऑफ ब्लड, यदि ब्लड की कमी नहीं होती, ब्लड की कमी से वो नहीं मरता, ब्लड सही टाइम से उपलब्ध हो जाता तो मरते क्या, फ्रॉम। तो सिंपल है, जहाँ कमी से मर रहा है तो फ्रॉम। और एक्सीडेंट की बात करें तो इन एक्सीडेंट में मरा, और कैंसर केस तो ऑफ,
सिंपल। अब यदि किसी युद्ध में भी मारा जाए तो इनका इस्तेमाल एक तरीके से एक्सीडेंट ही है कि नहीं भाई, दुर्घटना ही है एक। जब बैटल मतलब युद्ध हो रहा हो तब डैड इन अ बैटल, ठीक है। आगे हम समझे डैड फ्रॉम ओवर ड्रिंकिंग ओवर वर्क, तो जब ज़्यादा पी लेने के साथ मरे हो तो फ्रॉम ओवर ड्रिंकिंग ओवर वर्क, ज़्यादा काम करने से मर जाए, ठीक। आगे हम देखें सफरिंग, ये तो आप समझते होंगे, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं मतलब बुखार से ग्रस्त हूँ, बुखार चढ़ रहा है मेरे। तो इस तरीके से सफरिंग के साथ में आप जनरली कई एप्लीकेशंस में आप लिखे होंगे। और रिकवर जब होने वाली बात होती है, मतलब ठीक भी हुए होंगे तब भी रिकवर फ्रॉम, मतलब उससे रिकवर हो गया। बस आगे हम देखें लाफ मतलब हंसना, तो लाफ के साथ में एट का इस्तेमाल होता है किसी के ऊपर जब हम हंसते हैं, आई लाफ एट, तो एट का इस्तेमाल इस पे होता है, ठीक है, लाफ के साथ एट। एक्सरसाइज हम कर लें या फिर मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ मोटा मोटा। आज हमने जाना था बाई का इस्तेमाल पास के अर्थ में यात्रा के साधनों से पहले किया जाता है, ठीक है। जैसे हमने समझा भी था कि बस के द्वारा आप यात्रा करो, बाई का इस्तेमाल होगा। किसी पुस्तक लिखी गई है आपके द्वारा, तो यदि किसी चीज़ के पास आप खड़े हुए हो तो बाई का अर्थ, ठीक है। विद का अर्थ होता है साथ के अर्थ में या फिर किसी उपकरण के साथ में या फिर, ठीक है। जैसे मैंने बताया था आई लिव विद हर, मैं उसके साथ रहता हूँ। सी किल्ड एन स्नैक विद द स्टिक, तो उसने मतलब सांप को मारा किसके ज़रिए, लकड़ी के सहारे। तो लकड़ी को साथ में लेके एक तरीके से उपकरण का साथ लिया है उसने। तो ऑफ के अर्थ पृथकता या अलग बताने के लिए, द कैट जम्पेड ऑफ द टेबल से वो अलग हो गई है, तो उस अर्थ में। मैंने कुछ बताया था कुछ वर्ब्स जो कहती है कि हम एक्टिव वॉइस में हैं तो हमारे साथ में प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होना। तो जैसे टेल आपको एक्टिव वॉइस में दे तो टू का इस्तेमाल नहीं होगा, गलत है। वहाँ डिस्कस के साथ में अबाउट गलत है। ऑर्डर के साथ में फॉर्म, रिजेंबल, कंप्रेस, अफेक्ट, ये सब चीज़ें बताई। फिर इसके साथ में बिहेवियर ऑफ, मतलब सावधान की स्थिति में ऑफ का इस्तेमाल। एम के साथ में एट। डील इन ट्रेड, जब व्यापार के साथ डील हो, किसी कंपनी के साथ डील हो तो इन। किसी व्यक्ति विशेष के साथ डील हो तो विद। किसी व्यक्ति के साथ में झगड़ा हो तो विद। यदि किसी चीज़ पे झगड़ा हो तो ओवर। प्रोफिशेंट होता है निपुण किसी कार्य में एक तरीके से, तो प्रोफिशेंट इन प्रोपोजिशन का इस्तेमाल होता है। अफेयर्ड ऑफ, किसी चीज़ से डरना करना, ऑफ का इस्तेमाल होगा। फैथ इन, किसी चीज़ में विश्वास होने के लिए, इन। कॉम्प्लीमेंट, किसी को प्रशंसा अपन कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो ऑन। कॉन्ग्रेचुलेट, किसी को बधाई देते हैं तो ऑन। एंडोवेड विद, एंडोवेड होता है एक तरीके से संपूर्ण या एक तरीके से संपन्न, तो विद का इस्तेमाल एंडोवेड विद। डिवॉइड होता है एक तरीके से कमी या फिर रहित। इंसिस्ट, जोर देना, इंसिस्ट ऑन। डिवाइड ऑफ। एक्सेस टू, मतलब पहुंच नहीं हो पाना। बूस्ट ऑफ, मतलब डींग है हाँकना, अपनी बढ़ाई करना। लिसन टू, लिसन टू मतलब किसी बात को कहना करना, ये आप जनरली यूज़ करते ही हैं। पजल्ड एट, पजल्ड मतलब किसी चीज़ में कन्फ्यूज़ होना, तो उस अर्थ में भी मैंने फिर बताया था। सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रीफेयर, इसके साथ में टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है। फिर फ्रॉम का बताया था मैंने, अब्सटेंस, प्रिवेंट, स्केप, रिफ्रेन, इसके साथ में फ्रॉम का इस्तेमाल होता है। जब बात करें हम किसी क्राइम का नाम आ जाए, मतलब मर्डर, तो तब ऑफ ही गिल्टी के लिए, तो दोनों ही चीज़ों में ऑफ का इस्तेमाल होगा। तो क्राइम की बात हो तो ऑफ, सिंपल। फंडा। कॉन्फिडेंट ऑफ, कॉन्फिडेंट के साथ में ऑफ लगाना है। ही इज़ अ फुली कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस। फॉन्ट, जब किसी चीज़ की लत हो या किसी चीज़ में इंटरेस्ट आप रखते हो तो ऐसी चीज़ में फॉन्ट के साथ में ऑफ का इस्तेमाल। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स, मुझे पढ़ने का शौक़ है। शौक़, जब फॉन्ट का मतलब शौक़ हो सकता है। एंग्री विद पर्सन, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में आप एंग्री हो तब विद। यदि किसी चीज़ पर गुस्सा हो तो एट। किसी व्यक्ति को जानते हो तो टू, या किसी क्या नाम, किसी चीज़ को आप जानने की कोशिश फॉर। किसी ड्रेस में, किसी वस्त्रों में, किस कपड़ों में हो तो ड्रेस इन। जैसे साड़ी में से इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल इन साड़ी। एक्सेप्शन टू ए रूल, एक्सेप्शन होता है अपवाद, अपवाद के साथ में टू का इस्तेमाल, ठीक। डिवाइड इन हाफ, हाफ में यदि आप डिवाइड कर रहे हो तब इन का इस्तेमाल। अब यहाँ पार्ट नहीं आना चाहिए, किसी भी सेंटेंस में यदि पार्ट है तो इनटू ही आएगा। यदि हाफ आया है
डिवाइड की बात हुई है तो इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होगा। तो पार्ट्स के साथ इनटू का। सेटिस्फाइड प्लीजर विद, सेटिस्फाइड संतुष्टि साथ या प्रशंसा के साथ, तो विद। सिटिंग ऑन ए चेयर, चेयर पे बैठने के लिए ऑन, हॉर्स के साथ में ऑन, स्टूल के साथ में ऑन, ग्राउंड पे बैठने के साथ ऑन, एट ए टेबल, टेबल के ऊपर बैठने, एट किसी चीज़ रखने करने। आर्म चेयर की मैंने बात कर ली, इनका इस्तेमाल। एट द रेलवे स्टेशन, एट द बस स्टैंड, आपको पता ही है। डेड ऑफ डिसीज़, किसी बीमारी से मर जाए कर जाए तो उसके साथ में ऑफ, यदि बीमारी का नाम आ रहा है। किसी चीज़ के साथ मर गया उसकी कमी से तो फ्रॉम। किसी एक्सीडेंट या बैटल में मर गया तो इन। अब जैसे कमी से मर गया फ्रॉम, बैटल की बात हो ही गई। ओवर ड्रिंकिंग, ओवर वाक, इनसे मर जाए फ्रॉम। सफरिंग फ्रॉम, ये रिकवर फ्रॉम, लाफ एट, ये आप समझिएगा। अब एक्सरसाइज कुछ कर लेते हैं हम। तो द डॉग रैन, कुत्ता जो है वो दौड़ रहा। द रोड, मैंने बताया था आपको पहले वाली क्लास में, तो इसमें बताया था मैंने, यदि रोड के लंबाई के साथ की बात हो तो अलोंग, तो यहाँ पे अपना प्रीपोजिशन क्या रहेगा, अलोंग। ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने इस क्लास में कुछ चीज़ें बताई हैं तो उसी से जुड़े हुए प्रीपोजिशन की मैं बात करूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली क्लासेस को अभी आपको देखना है, उनमें ज़्यादा समझ में आएगा आपको। आगे हम देखें, द रिवर फ्लॉज, द ब्रिज। अब ब्रिज कहाँ है, रिवर के ऊपर ही तो है, तो यहाँ पे ओवर, ठीक है। ही सैट बिसाइड मी, मतलब वह बैठा मेरे बगल में। हैज़ ए नॉवेलिस्ट जैन असम इज़ ए सुप्रियर टू। अब यहाँ पे देखो, इस क्लासेस से रिलेटेड आ गए ना, IOR, मैंने बताया था आपको यहाँ पे IOR के साथ में टू का इस्तेमाल, तो बिना सोचे समझे लगा देना है टू, ठीक है। ही जंपेड वाटर एंड स्टार्टेड स्विमिंग। अब वह अंदर गया है, अब यहाँ अलग होने करने की कोई बात नहीं हुई, मतलब वो वस्तु नहीं बताई जहाँ से वो अलग हुआ है, तो इसलिए इनटू, ठीक है, इनटू का इस्तेमाल होगा। जंपेड इनटू, किसी चीज़ में गति करते हुए आप अंदर जाते हो तब इनटू का इस्तेमाल होता है। माई बर्थडे इज़, अब बर्थडे जब आ रहा है तो मैंने बताया था आपको किसी डेट, महीने वगैरह, दिन के लिए बताने के लिए ऑन का इस्तेमाल, ऑन माई, ऑन मई आएगा या इन मई आएगा, चलो ये चैलेंज है आपके लिए, आपको बताना। आगे हम देखें, ये आपको करना है 6 नंबर। अब आगे हम देखें 7वां नंबर, ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी, उसने अपनी प्रॉपर्टी को बांटा। बोथ हिज सन, अपने दोनों बेटे, दोनों दो की बात हो जब तो बिटवीन, ठीक है। जब दो चीज़ों में बट रही है तो बिटवीन, दो से अधिक बट रही तो अमंग, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, सॉरी एस यहाँ पे आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर बर्थडे। कॉन्ग्रेचुलेशन या कॉम्प्लीमेंट वाली बात हो तो ऑन का इस्तेमाल होगा। अब देखें हम, द ज्वेल्स आर केप्ट, तो मतलब बॉक्स के अंदर ही रखी हुई है ज्वेल्स, तो इन, ऑलरेडी है तो मौजूद है तो इन। द कैट जंपेड द चेयर, अब यहाँ चेयर की बात हुई या टेबल की बात हुई है तो ऑफ, सही है, मतलब वो चेयर से अलग हो गई, चेयर से कूद गई। अब आगे हम देखें, द बुक्स लाइज ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर पुस्तकें पड़ी हुई है। अब द बूस्टेड हिज अकोम्प्लिशमेंट, बूस्टेड, बूस्टेड मतलब डींगे हाँकने वाली स्थिति हो तो ऑफ, बिना सोचे समझे ऑफ, ठीक है। ही इज सीनियर टू मी, मेरे से सीनियर है। एवरीवन लाफ एट, अब ये लास्ट वाला प्रीपोजिशन आपने देखा होगा, लाफ एट, तो एवरीवन लाफ एट, ठीक है। आई नो हिंदी, मैं हिंदी जानता हूँ, या फिर इंग्लिश जानता हूँ, तो मैंने बिसाइड और बिसाइड बताया था आपको, तो बिसाइड्स मतलब इंग्लिश के अलावा हिंदी भी जानता हूँ, ठीक है। अब आगे हम देखें, ही किल्ड 2 बर्ड्स 1 शॉट, ही किल्ड 2 बर्ड्स, उसने मारा 2, तो विद ए सिंगल एक्शन, ये एक तरीके से मैंने आपको इडियम्स भी बताई थी अपनी क्लासेस में, तो उसमें विद का इस्तेमाल होगा, ठीक है, एक शॉट के साथ विद।
अब देखें हम, तारा वाज बॉर्न इन, ये सन आ गया, ईयर आ गया, तो ईयर के साथ में इन का यूज़ होता है, इन 1977। द बेल हैज़ बीन रिंगिंग 2 मिनट्स, तो ये एक तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। तो आपको सिंपल पता है, द बेल हैज़ बीन रिंगिंग मतलब फॉर। जब फॉर और सिंस वाली बातें मैंने इसलिए नहीं बताई, आपको पता होनी चाहिए, जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो तब तो सिंस का इस्तेमाल होगा, जब पॉइंट ऑफ पीरियड की बात हो तब फॉर का इस्तेमाल होगा। जब पीरियड की बात हो, पीरियड से मतलब एक तरीके से अवधि, तो 2 मिनट्स की ये अवधि हो चुकी है और एक निश्चित पॉइंट आपको दिया हो, टाइमिंग आपको दी हो और उसकी बात की गई हो, तब सिंस का इस्तेमाल होता है। आई होप ये क्लास आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रही हो। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट सभी को।